जनता के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल गया है। हिंदू खतरे में है। भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, उसके बावजूद भी वो खतरे में कैसे आ गए सर? नहीं, ये मुद्दा नया नहीं है। ये शुरू से आरएसएस और हिंदू महासभा जब से इनका गठन हुआ तब से यही मुद्दा देते रहे हैं। और आम जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल जो नफरती लोग हैं, जो आरएसएस बीजेपी के बहकावे में आए हुए कुछ लोग हैं, भटके हुए लोग जी, जिनकी समझ कम है, वो लोग इस पे करते हैं। लेकिन इसके अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएं तो आपको एक बात, और हमारे सभी देशवासियों को एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए जी, कि जब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों की समझ में ये बात आ गई कि अगर इस देश का हिंदू मुसलमान एक रहा तो हम इसमें टिक नहीं पाएंगे ज़्यादा, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और हिंदू मुसलमान के बंटवारे का प्रयास करते रहे। तो उसके कुछ दिन बाद उन्होंने मुस्लिम लीग का गठन करवाया और हिंदू महासभा का गठन करवाया जी। दोनों का गठन अंग्रेज़ों ने कराया। दोनों को अंग्रेज फाइनेंस करते थे, दोनों अंग्रेज को इशारे पे चलते थे, जिन्ना भी और सावरकर भी। और 1925 में आरएसएस बनी तो वो भी महासभा से ही जुड़ी हुई थी। वो लोग, इनके लोगों का भी संपर्क अंग्रेजों से था। आप देखिए कि 1925 में गठन से लेकर 1947 तक देश की आज़ादी में ये लोग शामिल नहीं हुए, आज़ादी की लड़ाई में जी। तिरंगे झंडे के खिलाफ थे, भारत के संविधान के खिलाफ थे, राष्ट्रपिता की हत्या में इनका नाम आया। अब 1947 में देश आज़ाद होने के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद इन्हें अपना ट्रैक चेंज कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। तो ये मैं इन्हें ठप दिमाग लोग कहता हूँ। इनके दिमाग ठहरे हुए हैं, इनके दिमाग विकसित नहीं हो पाए। तो कोई मूर्ख इस बात पर विश्वास करेगा कि 100 करोड़ हिंदुओं को 20 करोड़ मुसलमानों से खतरा है? यही मेरा क्वेश्चन है कि खतरा कैसे हो सकता है ये? तो वो जो समझदार लोग हैं वो इस सवाल को गंभीर ही नहीं मानते। ये कोई विषय ही नहीं है। दूसरा, ये ऐसे कह के बहकाते हैं लोगों को 2050 में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर हम सरकारी आंकड़े देखें, जनगणना के आंकड़े देखें, फर्टिलिटी रेट देखें कि किसकी जनसंख्या वृद्धि दर किस गति से बढ़ रही है, हिंदू की कितनी है, मुसलमान की कितनी है, इसका फर्टिलिटी रेट कितना है, तो एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, उसने रिसर्च की है कि अगर जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसी गति से बढ़ती रही, हिंदू की भी और मुसलमान की भी, तो 2050 में मुसलमानों की संख्या होगी 31 करोड़ और हिंदू होंगे 129 करोड़। लगभग 100 करोड़ फालतू ही होंगे। बेवजह के इशू हैं, क्योंकि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है, कोई भविष्य के लिए कोई गंभीर योजना नहीं है जनहित के लिए। इसलिए वो हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करना चाहते हैं।